नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। हरियाणा के पानीपत शहर के जीटी रोड के बस अड्डे पर रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉल से बस अड्डा परिसर में बम होने की सूचना मिली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। एसपी शशांक कुमार सावन ने तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खर्ब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मधुबन बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। करीब 1 घंटा बस स्टैंड को खंगाला गया, लेकिन जांच के दौरान मौके पर कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा लिहाज से 3 घंटे तक बस अड्डे में बसों और यात्रियों की एंट्री पर रोक रही, तो वहीं पुलिस बस स्टैंड पर बम होने की सूचना देने वाले को ट्रेस करने में लग गई, जिसके बाद कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि झूठी सूचना देने वाला शख्स इसी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी करता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या ही किया जा सकता है। तो पानीपत की खबर आपको बता रहे, जहां पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया और जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। आपको बता दें कि एसपी शशांक कुमार सावन ने तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खर्ब के नेतृत्व में टीम का गठन किया और जिसके बाद मधुबन बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया और करीब 1 घंटे बस स्टैंड को खंगाला गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पानीपत की। साथ ही आपको बता दें कि जांच के दौरान मौके पर कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से 3 घंटे तक बस अड्डे में बसों और यात्रियों की एंट्री पर रोक रही। तो 3 घंटे तक बस अड्डे में किसी की भी एंट्री नहीं की गई और बस अड्डे को अच्छे से खंगाला गया। वहीं पुलिस बस स्टैंड पर बम होने की सूचना देने वाले को भी ट्रेस करने में लग गई, जिसके बाद कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि झूठी सूचना देने वाला शख्स कोई और नहीं, इसी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी करता है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर चौकीदार ही इस तरह की गलत सूचनाएं देगा तो हरियाणा के पानीपत की खबर आपको बता दें, जहां शहर के जीटी रोड के बस अड्डे पर रविवार रात को हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि एक सूचना के आधार पर बस अड्डे परिसर में बम होने की सूचना दी गई। आपको बता दें कि कॉल से बस अड्डे परिसर में बम होने की सूचना मिली थी और जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। बस स्टेशन को अच्छे से खंगाला गया, साथ ही साथ यात्रियों और बस की एंट्री पे लगभग 3 घंटे तक रोक लगाई गई। तो साथ ही आपको बता दें कि मधुबन बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? एक अफवाह वहां पर फैलाई जाती है कि बस स्टैंड पर बम है और उसके बाद पूरा खंगाला भी जाता है और अब उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि पुलिस को देर शाम 9 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि पानीपत के बस स्टैंड पर बम होने की सूचना थी, जिसके चलते पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहां पर बस स्टैंड खाली करा दिया गया और मधुबन से बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया, जहां पर काफी 2.5-3 घंटे तक वहां पर छानबीन चली। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर बम की कोई तरह की कोई ऐसी चीजें वहां पर नहीं मिली। डीएसपी हेडक्वार्टर और एसपी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और पुलिस बड़ी मुस्तैदी से बाहर का जो एरिया है उसको भी खाली करा दिया गया था। पर रात के समय था, इसलिए ज्यादा सवारी न होने के कारण बस स्टैंड में जितने भी जो कर्मचारी थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। फिलहाल सामने बात यह आई है कि यहाँ पर बम की जो सूचना मिली थी वो यहाँ पर कोई बम नहीं मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह लगातार इस मामले में जांच कर रही है और जिस भी व्यक्ति ने उन्हें यह सूचना दी थी उसे जल्द ही वो गिरफ्तार कर लेंगे।
जी बिल्कुल धर्मवीर, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिसने ये सूचना दी थी कॉल करके, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो यहीं पर चौकीदारी का काम करता था। उसका क्या कुछ कहना है, क्यों उसने जो है इस तरह की झूठी सूचना पुलिस को दी? जी, आपको बता दें कि पुलिस इस बारे में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि किसी को कोई गिरफ्तार किया गया है। सूचना यही आ रही है, सूत्रों के हवाले से भी जिस व्यक्ति ने फोन किया था उस पुलिस ने अपने दे दिया है। तो पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है कि किसी भी व्यक्ति को इस मामले में उन्होंने अपने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां त्योहारों का सीजन है, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं पब्लिक को भी जो है डरा देती है। और ऐसे में अब पब्लिक का भी क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई यात्री वहां पर मौजूद रहे होंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, यात्रियों को ये कहना कि भी जो यात्री जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ जाना था, बस स्टैंड के बाहर से ही उनको बसें मिल जाती थी। इसलिए रात का समय था, 9 बजे के बाद का ये समय था। 9 से 12 बजे तक वहां पर छानबीन चली पुलिस के द्वारा, और बम निरोधक दस्ते ने वहां पर जगह जगह पर जो बम की सूचना थी उसको तलाशने की काफी प्रयास किया। वहां पर बम जैसी कोई चीजें मिली। सवारियों का यह कहना था कि रात का समय था, इससे ज्यादा सवारी ना होने के चलते उन्होंने कहा कि पुलिस मुस्तैद है और उन्हें किसी प्रकार का कोई डरने की बात नहीं है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वहां पर बस स्टैंड को खंगाला गया, और उस दौरान 3 घंटे तक वहां पर ना तो किसी यात्री की एंट्री की गई और ना ही बसों की एंट्री की गई। तो उसके लिए कोई जो है विकल्प वहां पर रखा गया होगा जहां से जो है बसें चलाई जा सके, क्योंकि उस दौरान भी वहां पर से बसों का रूट रहा होगा जाने का। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि पानीपत का जो बस स्टैंड है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, और वहां पर कैसे सूचना मिली, 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी। उसके चलते पुलिस ने दोनों गेटों को बंद कर दिया गया था, और वहां पर जो भी यात्री थे या कर्मचारी जिनकी ड्यूटी पर तैनात थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। और पुलिस का बम निरोधक दस्ते ने वहां पर बारीकी से जांच की। सारे बस अड्डे को उन्हें बारीकी से जांच करते हुए 12 बजे के बाद यह बताया गया कि यहाँ पर बम नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं मिली है उनको। उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जी धर्मवीर, आप बनी रहिए हमारे साथ, आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं प्रदेश में दीपावली से पहले ही प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और मिलावटखोरों पर लगातार नकेल कस रहा है। जगह जगह सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम रेड कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है। लोगों के स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावटखोर क्वालिटी के नाम पर लोगों को जहर परोस रहे हैं, और ऐसे में सवाल ये है कि इतना कार्रवाई करने के बावजूद भी मिलावटखोर मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। क्या अब इससे भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है? क्योंकि त्योहारों में मिठाई जिस तरह से लोग खरीदते हैं, एक दूसरे को देने के लिए खरीदते हैं, तो वही मिलावटखोर भी अपने काले धंधे को आपको बता दें कि कई ऐसी सूचनाएं और कई ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही है जहां लगातार जो है मिठाइयों में मिलावट की जा रही है। बड़े बड़े गोदामों में इस तरह की कारनामे किए जा रहे हैं। तो वही प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, इन पर छापेमारी करती नजर आ रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए और पानीपत से धर्मवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है अब त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मिलावटखोर है वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये तो ई को ठीक कराई जी, जिस तरीके से लगातार त्योहारी सीजन है और यहाँ पर मिलावट का दौर जारी है, मिलावट के दौर में लगातार सीएम फ्लाइंग में वो छापेमारी भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिलावटखोर है उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि जो कार्रवाई होती है वो बहुत छोटी होती है। लेकिन जब कोई बड़ा मामला हो जाता है, जैसे जो फूड है उसको अगर खाकर कोई बीमार हो जाता है, तो जब जाकर प्रशासन सक्रिय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस काम को सीएम फ्लाइंग कर रही है, ये काम फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उनका है, खाद्य आपूर्ति विभाग का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो कार्रवाई है उससे बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लगातार व्यापारियों का आरोप है कि वो पहले ही की गई है कि अगर बम जैसी चीजें जो है पाई जाती हैं तो फिर किस तरह से जो है टीम तैयार की गई है?
जी बिल्कुल, मैं एसएचओ साहब से जान लेता हूँ। सर, अभी पानीपत में एक व्यक्ति है और किसी ने अफवाह फैला दी थी कि बस में बम हो सकता है। तो इस तरह की जो अप्रिय स्थिति होती है, हालांकि ये बहुत अच्छा हुआ कि वहां बम नहीं मिला, लेकिन इस तरीके की स्थिति आती है तो क्या कोई स्क्वाड जिले में तैयार है? हमारे फरीदाबाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी 24 आवर तैयार है। कभी भी सूचना मिलते ही शीघ्र अविलंब मौके पर पहुंचता भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो तैयार है। इन सभी अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुकानदारों को अनुरोध भी किया जा रहा है कि ये अतिक्रमण ना करें ताकि मार्केट में खुली जगह रहे और किसी भी कोई भी अप्रिय या संदिग्ध वस्तु कोई भी दिखाई दे तो हम उसके लिए उसको समय से पहले उसका निपटारा कर सकें। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पानीपत और फरीदाबाद में एक सबसे बड़ा फर्क है, पानीपत कमिश्नरी नहीं है, फरीदाबाद कमिश्नरी है। यहाँ पे पुलिस बल भी ज्यादा है, यहाँ पे सुविधाएं भी ज्यादा हैं। जिस तरीके से अभी एसएचओ साहब ने बताया कि यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई अफवाह आती है तो हमारी बम स्क्वाड जो है वो पूरी तरह तैयार है, 24 घंटे बिल्कुल तैयार है। और बाजार में देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को, जो व्यापारी हैं, उनको समझाया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण ना करने का सबसे बड़ा फायदा होगा, मार्केट खुली रहेगी। भगवान ना करे अगर इस तरीके की कोई अफवाह आती है या कोई ऐसी कोई सूचना आती है तो पुलिस तुरंत जाकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर लोगों की जो जान माल की जो हानि हो सकती है या फिर लोगों में जो दहशत फैलती है उससे लोगों को निजात दिला सकेगी। जी जागृति। जी बिल्कुल, धर्मवीर आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि यहाँ पर तो जो है बम नहीं मिला, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आगे भी सामने आती है तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है ये भी साफ तौर पर देखा गया है। ये भी जानना चाहेंगे कि मिलावटखोरों पर किस तरह से जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अनूप, आपके पास आएंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पानीपत की एक घटना आपने भी सुनी जहां पर अफवाह फैलाई गई कि बम रखा गया है, क्या इस तरह की कोई सूचना अभी तक हिसार से भी सामने आई है? और अगर इस तरह की जो स्थिति आती है तो इसमें प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? हिसार में किस तरह से जो है त्योहारों को देखते हुए तैयारियां यहां पर प्रशासन की गई हैं? जागृति, पहले मैं त्योहारों की बात कर लेता है। लोकेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी, हर खबर से बात भी की थी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताया है कि यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, होम गार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं। जो भीड़ भाड़ का इलाका है उसको चिन्हित कर लिया गया है और शहर में आने जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज है और भीड़ भाड़ का जो इलाका है वहां पर खास करके पार्किंग की व्यवस्था भी करवाई गई है। तो पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो समय रहता है त्योहारों का, ऐसे में हर व्यक्ति बाजार में आता है तो भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, तो प्रशासन कहीं कहीं इसको लेकर के काफी अलर्ट नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आप पानीपत की बात कर रहे थे, बिल्कुल इस प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए और देश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है या किसी प्रकार की कोई लावारिस वस्तु ऐसी दिखाई देती है उसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आता है इन चीजों को लेकर के। बम दस्तों की बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्रवाई के लिए हरियाणा पुलिस सक्षम नहीं है। हरियाणा पुलिस हर कार्रवाई के लिए सक्षम है। नागरिकों का जो दायित्व बनता है उसको भी निभाना चाहिए हर व्यक्ति को। जी बिल्कुल, धर्मवीर आपसे भी जानना चाहेंगे, पानीपत में जो है प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता नजर आ रहा है, खासतौर पर त्योहारों को देखते हुए जो है किस तरह की तैयारियां की गई और खासतौर पर जिस तरह से कई जिलों में भी ये खबरें सामने आई हैं कि मिलावटखोर जो है वो लगातार उनका जो व्यापार है वो फल फूल रहा है, ऐसे में उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, मिलावटखोरों पर जो है लगातार सीएम फ्लाइंग टीम कार्रवाई कर रही है, प्रशासन उन पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी मिलावटखोरों की जो व्यापार है वो फलता फूलता नजर आ रहा है और खासतौर पर जो मिठाइयों की दुकान है बाजारों में, वहां पर भी अब जो है ये अपने जो सामान है उसको वहां पर वितरित करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से वहां पर चेकिंग की जा रही है? क्या जो बाजारों में मिठाइयों की दुकान है वहां पर भी सैंपलिंग की जा रही है? देखिए जागृति, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये मीठा जो है अभी दीपावली पर मिठाई की कंजप्शन बढ़ जाती है, लेकिन दूध की जो खपत तो बढ़ती है लेकिन जो उसका उत्पादन है वो नहीं बढ़ता है। इसको लेकर मिलावटखोर दिवाली से पहले सक्रिय हो जाते हैं और लगातार वो मिलावटी जो चीजें हैं, और खासकर हम बात करें खोवा
पनीर और इस तरीके की जो मिठाइयां होती हैं उनमें मिलावट सबसे ज्यादा होती है। हालांकि सीएम फ्लाइंग लगातार सक्रिय है और उन लोगों में दहशत है जो मिलावट करते हैं। लेकिन हम बात करें, जैसा कि मेरे साथी ने पहले बताया, कि अब अगर सैंपलिंग करते हैं तो इसकी रिपोर्ट दीपावली बाद आती है। जब तक उस माल को ना तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसको नष्ट कर सकता है, ना जो सीएम फ्लाइंग है वो उसको नष्ट करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जब तक रिपोर्ट आती है, जब तक वो माल मार्केट में खप चुका होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कितना असर होता है ये बहुत बाद में पता लगता है। लोग बीमार होते हैं या स्वस्थ रहते हैं ये बाद में पता चलता है। लेकिन इस तरीके की व्यवस्था सुधरनी चाहिए कि आज सैंपलिंग की गई है तो आज ही इसकी रिपोर्ट आए, जिससे कि उस माल को, अगर वो गंदा माल है, मिलावटी माल है, उसको नष्ट किया जा सके। दूसरी तरफ जागृति में बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य विभाग है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये लगातार अगर सैंपल लेते रहे, मार्केट से, हलवाइयों की दुकान से सैंपल उठाते रहे, तो इस तरीके की नौबत ना है कि मिलावटखोर सक्रिय हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन विभागों के जो अधिकारी हैं वो पूरे साल चुप्पी साधे रहते हैं और इस समय थोड़े बहुत सक्रिय होते हैं, वो भी जब जब सीएम फ्लाइंग जैसी जो संस्था है वो सक्रिय होती है। अगर ये पूरे साल सक्रिय हो तो मिलावटखोरों के चंगुल से लोगों को बचाया जा सकता है। मीठे जहर से लोगों के स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, कितने लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, उनसे लोगों को बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पर पुरहाना से डीएसपी शमशेर सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी त्योहारों को लेकर के और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, आगे मेन त्योहार, हिंदुओं का मेन त्योहार है दिवाली। उसमें बाजारों के अंदर भीड़ होना स्वाभाविक है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बाजारों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके पहले से लगे हुए हैं, जिस पर चेकिंग लगातार जारी है। जी बिल्कुल। सर, ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ये भी सूचनाएं सामने आती हैं, जैसे बम जैसी घटना भी पानीपत से भी सामने आई थी, और ऐसे में त्योहारों के रंग में भंग डालने का काम भी यहाँ पर जो है किया जाता है। कई तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में बदमाश रहते हैं। ऐसे में इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार कोई असामाजिक तत्व जी इस मंशा से भाई कभी कोई दंगा भड़क जाए, इस उसमें अफवाह फैलाने की कोशिश करता है। इस उसमें हमने खुफिया विभाग वाले, हमारे पुलिस ऑफिसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर मिलावटखोर जो पकड़े जा रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर आगे किन धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है? और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे दूसरी चीज की, त्योहारों के सीजन में ही जो है बाजारों में अतिक्रमण जो है वो हटाया जाता है, क्योंकि लगातार जो है जाम जैसी स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। अभी हालांकि दीपावली आने में समय है, लेकिन बावजूद इसके अभी से बाजारों में जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर किए जा रहे हैं? जागृति, अगर हम कार्रवाई की बात तो बाद में आती है, क्योंकि जो सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपल के जिस प्रकार से गुरुग्राम से और पानीपत से हमारे साथी बता भी रहे थे कि कार्रवाई तब होती है जब दीपावली जा चुकी है, उत्तर किसी को पता भी नहीं चलता कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सैंपलिंग की गई है तो उसकी कार्रवाई साथ के साथ क्यों नहीं होती? सैंपलिंग आने में इतना लंबा समय क्यों लगता है? क्या हमारे प्रशासन के पास, हमारी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि जो सैंपलिंग ली गई है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए और ये कार्रवाई की जा सके, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सके? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जागृति, और इस सवाल का जवाब लेने के लिए ही सरकार को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उनका दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का जो है संभाल की जाए, तो जरूरी है बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार आप भीड़ भाड़ के इलाकों की बात कर रहे थे, भीड़ भाड़ के इलाकों में इस समय सबसे ज्यादा ये होता है कि सजावट करने के लिए जो दुकानदार आगे एक रेडियां लगा देते हैं या कुछ ऐसी चीजें लगा करके काफी जो अतिक्रमण टाइप कर लेते हैं, वही एक भीड़ भाड़ की वजह बनता है। तो जरूरी है कि ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट रहे और अतिक्रमण को हटाने का काम भी करे। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आज आपने देखा जहां प्रशासन आप त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, कोई भी जो है अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं की गई और खास तौर पर त्योहारों के सीजन में बाजार में जिस तरह से जाम जैसी स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में दुकानदारों से भी अतिक्रमण वहां से हटाया जा रहा है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।